हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से और डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता और डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में और डी संसद में। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है और डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष और सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी संसद में और डी मंत्रिपरिषद में। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी थल सेना अध्यक्ष और डी फील्ड मार्शल। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, डी बहुमत दल का नेता। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री और डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, बी वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो और डी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। सही उत्तर ऑप्शन डी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारत का राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन डी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन डी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 65 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 75 वर्ष और डी कोई आयु सीमा नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कोई आयु सीमा नहीं होती है। 65 वर्ष का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है और 75 का भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार और डी कोई सीमा नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार, इसकी कोई सीमा नहीं है। 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है और 3 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन द्वारा और डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति और डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। सही उत्तर है ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग और डी उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10-10, बी 20-20, सी 50-50 और डी 100-100। सही उत्तर ऑप्शन सी 50-50। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50-50 होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात योग्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो और डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। तो इसमें ऑप्शन है डी, वो अयोग्यता पूर्ण है, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बेल्ट प्रणाली द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा और डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का पद चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए राज्यसभा सदस्य, बी विधान परिषद सदस्य, सी उपराष्ट्रपति और डी राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए चुनाव आयोग के पास, बी संसद के पास, सी उच्चतम न्यायालय और डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 68, सी अनुच्छेद 69 और डी अनुच्छेद 71। सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन ए 1 माह है, बी 2 माह है, सी 1 सप्ताह है और डी ऑप्शन ए 1 माह है, बी 2 सप्ताह है, सी 1 सप्ताह है और डी 3 सप्ताह। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 सप्ताह। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 6 वर्षों के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 4 वर्ष के लिए और डी 3 वर्ष के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 57, डी अनुच्छेद 58। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधान सभाओं द्वारा तथा परिषदों के सभी सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्धारित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। बी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। सी कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। डी है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होता। और ई है उपयुक्त सभी। इसमें सही है डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यह है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी संसद द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव,
बी मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और डी संसद द्वारा महाभियोग। सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी भी सदन में और डी उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में। संविधान के उल्लंघन में के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बी संविधान संशोधन से, सी कानूनी कार्यवाही से और डी महाभियोग द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, सी राज्य विधानसभा को भंग करने पर, डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। सही उत्तर ऑप्शन बी संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने आधार पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान और डी आयरलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका देश से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए महाभियोग लगने पर, बी रिश्वत लेने पर, सी प्रधानमंत्री के कहने पर और डी संसद के वक्तव्य न देने पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए महाभियोग लगने पर। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग लगने की परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 30 दिन और डी 60 दिन। सही उत्तर ऑप्शन बी 14 दिन। 14 दिन में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन ए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सी सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य और डी सदन के विशेष बहुमत। सही उत्तर ऑप्शन बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए समर्थन करने में चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा,
बी न्यायालय में ट्रायल द्वारा, सी महाभियोग द्वारा और डी प्रधानमंत्री द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के पद के में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों को क्या संवैधानिकता होगी? ऑप्शन ए, यह कृत्य अविधि मान्य होंगे, बी वह कृत्य विधि मान्य होंगे, सी उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। बी है, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। सी है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का असंभव बना सकता है। और डी है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए तो वह लोकसभा को भंग कर देता है और जनता ने कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। तो इसमें सी है जो वो सही दोष है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने की असंभव बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल और डी महाधिवक्ता। सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 66 और डी अनुच्छेद 70। सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति, बी महान्यायवादी, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। सही उत्तर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए, राज्यपाल, बी प्रधान सेनापति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को और डी भारत के प्रधानमंत्री को। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट प्रश्न,
राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी भारत के महान्यायवादी को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन ए संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, बी भारत के अटॉर्नी जनरल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी भारत के प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है उपराष्ट्रपति, सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 1.5 वर्ष, सी 1 वर्ष और डी 6 माह है। सही उत्तर ऑप्शन डी 6 माह। 6 माह के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए वी गिरी, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी आर वेंकटरमन। सही उत्तर ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह पूर्व राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वी गिरी और डी ज्ञानी जेल सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वी गिरी, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है फखरुद्दीन अली अहमद और डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही उत्तर ऑप्शन ए वी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी वी गिरी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए वी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वी गिरी। वी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने जाने प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अधिक एकमात्र उदाहरण है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी नीलम संजीव रेड्डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र है नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी श्री राजगोपालाचारी। सही उत्तर ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे।
नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन और डी ए और बी दोनों। तो सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, बी ओ अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55 और डी अनुच्छेद 57। सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। नेक्स्ट प्रश्न, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी एन संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी आर वेंकटरमन। सही उत्तर है ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है वी गिरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन ए थल सेना, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी तीनों सेनाध्यक्ष। सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति निहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति की, बी प्रधानमंत्री की, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और डी राज्यपाल की। सही उत्तर ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की करता है और एक राज्य का राज्यपाल। तो इसमें उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह है पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष की, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सी सेना प्रमुख की और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी चुनाव आयुक्त, सी राज्यपाल और डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर ऑप्शन सी राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग को, बी योजना आयोग को, सी राजकीय भाषा को, डी संघ लोक सेवा आयोग को। सही उत्तर ऑप्शन बी योजना आयोग। योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता
है। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की, बी वित्त मंत्री की, सी भारत के राष्ट्रपति की और डी किसी का भी नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी मुख्य न्यायाधीश को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 14, बी 18, सी 16 और डी 12। सही उत्तर ऑप्शन ए 14। सदस्यों की संख्या 14 होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ऑप्शन ए क्षमा प्रदान करें, बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं और सी आपातकाल की घोषणा करें और डी अध्यादेश जारी करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को और डी उपरोक्त सभी को। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143 और डी अनुच्छेद 32। सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, बी अध्यक्ष के पास, सी प्रधानमंत्री और डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को कौन सहायक एवं मंत्रणा देता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री और डी संघीय मंत्री परिषद। सही उत्तर है ऑप्शन डी संघीय मंत्री परिषद। राष्ट्रपति को सहाय और मंत्रणा देता है संघीय मंत्री परिषद। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1962 में, बी 1971 में, सी 1975 में और डी कभी नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कभी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी राज्यसभा अध्यक्ष। सही उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए राजेंद्र गडकर, बी एच कानिया, सी पी एन भगवती और डी एम हिदायतुल्ला। सही उत्तर ऑप्शन डी एम हिदायतुल्ला ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? कौन सा? ऑप्शन ए लोकसभा का सत्र बुलाना, बी लोकसभा का विघटन करना, सी लोकसभा का सत्रावसान करना और डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। तो सही उत्तर ऑप्शन डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न,
विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नर के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी विदेश मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, बी गैर सरकारी विधेयक, सी धन विधेयक और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी धन विधेयक। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह वीटो का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए जेबी वीटो, बी निलंबनकारी वीटो, सी आन्यांतिक वीटो और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी राज्य व संघ सूची, डी संघ व समवर्ती सूची। सही उत्तर ऑप्शन डी संघ व समवर्ती सूची। राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ऑप्शन ए संघीय सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची और डी राज्य सूची व समवर्ती सूची। सही उत्तर ऑप्शन सी राज्य सूची। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ऑप्शन ए जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, बी जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो और सी जब दोनों सत्र में हो और डी जब दोनों सत्र में न हो। तो सही उत्तर ऑप्शन सी जब दोनों सत्र में हो तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे ऑप्शन ए संशोधित कर सकता है, बी अस्वीकार कर सकता है, सी अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता और डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह पुनर्विचार कर के लिए भी वापस भेज सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र में प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, सी ए एवं बी दोनों, डी न तो ए और न ही बी। सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और डी नियंत्रक शैली का परीक्षक की नियुक्ति। तो सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी पर समाधान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति को। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान के लिए शक्ति में केवल राष्ट्रपति को ही है। नेक्स्ट प्रश्न, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि धन निकाल सकता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी संसद। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए धन निकाल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, डी संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारियों को हस्तगत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? ऑप्शन ए एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, बी एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, सी है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी लोकसभा, सी संसद और डी किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति का आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 86 और डी अनुच्छेद 101। तो सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के बाध्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, बी मंत्रिमंडल, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन डी राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किनको संसद से पटल करवा सकता है? एक है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, 2 है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, 3 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, 4 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो ऑप्शन है ए केवल 1, बी है केवल 2 और 4, सी है केवल 1, 3 और 4, डी है केवल 1, 2 और 3, 4। सही उत्तर ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। 1 है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, 3 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और 4 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, सी प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की सभा भंग की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, सी स्वविवेक से और डी है संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों का जारी करने का शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा के सभापति, सी राष्ट्रपति और डी महान्यायवादी। सही उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट प्रश्न,
राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए आपातकाल में, बी वित्तीय आपातकाल में, सी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में और डी लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह है, बी 6 सप्ताह है, सी 6 माह है और डी 8 माह है। सही उत्तर ऑप्शन बी 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? ऑप्शन ए मृत्युदंड, बी सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, सी ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी में राष्ट्रपति अपना क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए पूर्ण निषेध, बी निलंबित निषेध, सी पॉकेट निषेध और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास उपरोक्त सभी शक्तियाँ होती है, पूर्ण निषेध और पॉकेट निषेध और निलंबित निषेध से होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग करता है वह है? ऑप्शन ए हिंदू कोड बिल, सी है पेप्सु विनियोग विधेयक, सी है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम और डी है दहेज प्रतिषेधक विधेयक। तो सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय डाक अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, बी एंग्लो इंडियन, सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति और डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। सही उत्तर है ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी मंत्रिपरिषद और डी प्रधानमंत्री का कैबिनेट। सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शन ए पुनः लौटा सकता है, बी पुनः स्पष्टीकरण मांग कर सकता है, सी अनुमति देगा और डी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी अनुमति देगा। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए विधायी, बी प्रशासनिक, सी न्यायी और डी व्यक्तिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए विधायी अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार राष्ट्रपति का अधिकार है विधायी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? एक है वित्त आयोग का अध्यक्ष, बी है योजना आयोग का अध्यक्ष, सी है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए गुटों हम देखेंगे। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। तो सही उत्तर ऑप्शन सी केवल 1 और 3। 1 है वित्त आयोग का अध्यक्ष और 3 है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। इनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यों की विधान परिषदें, सी राज्यों की विधानसभाएं और डी राज्यसभा। सही उत्तर ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए आयु 35 वर्ष हो, बी
पढ़ा लिखा हो, सी सांसद चुने जाने की योग्यता हो, डी देश का नागरिक हो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, बी उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, और डी वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को समाधान की शक्ति। 2, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। 3, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। 4, राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देश करने की शक्ति हो। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 4, सी है 3 और 4, डी है 1, 3, 4। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, और 4 है राष्ट्र को आंग्ल भारतीय समुदाय से भी 2 सदस्य लोकसभा के नाम निर्देशित करने की शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता का पास है। बी, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और डी, भारत राज्यों का संघ है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, बी संसद सदस्यों द्वारा, सी राज्य सदस्यों द्वारा, डी निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करते हैं। ऑप्शन ए, 1 है प्रत्येक एमएलए के वोट का मुख्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। 2 है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य के अधिक होता है। अब ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य से अलग अलग होता है। कथनों पर ये विचार संदर्भ में है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की, बी चुनाव आयोग की, सी सर्वोच्च न्यायालय की, और डी लोकसभा अध्यक्ष की। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना? ऑप्शन ए 5 लाख, बी 4 लाख, सी 3,50,000 और डी 2,50,000। सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 लाख। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जनता द्वारा तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ऑप्शन ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000 और डी 20,000। सही उत्तर ऑप्शन सी 15,000। जमानत के तौर पर जनता को 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? ऑप्शन ए 90 लाख, बी 60 लाख, सी 50 लाख और डी 30 लाख। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 लाख रुपये। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन 30 लाख रुपये प्रति वर्ष मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए संसद का, बी लोकसभा का, सी राज्यसभा का और डी मंत्री परिषद का। सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
ए है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। बी है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। और सी है जब प्रधानमंत्री ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। और डी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति से दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी वीरायगिरी वेंकटगिरी, और सी है ज्ञानी जेल सिंह, और डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सही उत्तर ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह थे जो कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डी है वीवी गिरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? एक है संसद के दोनों सदनों, दो है राज्यों के विधानसभा, और तीन है राज्यों की विधान परिषद, और चार है दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा। तो ऑप्शन ए है केवल एक और दो, बी है एक, दो एवं तीन, सी है केवल दो, एक, दो और चार, और डी है तीन और चार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक, दो और तीन। एक है संसद के दोनों सदन, दो है राज्यों की विधानसभा, और चार है दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक, दो और चार। नेक्स्ट प्रश्न, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी संघ लोक सेवा आयोग, डी उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संघीय संसद। लाभ के पद का निर्णय संसदीय संघ करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, और डी राष्ट्रपति को। सही उत्तर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भौगोलिक क्षेत्र को अनुचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों भाग लिया था अधिकार वे है कौन से? ऑप्शन ए है दिल्ली तथा चंडीगढ़, बी है दिल्ली तथा पुडुचेरी, सी है दिल्ली तथा दमन व दीप, और डी है चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है ज्ञानी जेल सिंह। सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सर्वधर्म स्वभाव कहा जाता है भारतीय गणतंत्र का। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, और डी महान्यायवादी। सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी विधानसभा द्वारा, और डी संसद द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी विधानसभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव विधानसभा द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय देते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर के लिखेंगे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी राष्ट्रपति को। सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी बी.डी. जत्ती। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है। ऑप्शन ए निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, और बी है सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है, सी है सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है, और डी है लोकसभा के संसद सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है किसका? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी संसद के दोनों सदनों को और डी है प्रधानमंत्री को। तो सही उत्तर ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों को। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों का है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 2, बी 10, सी 12 और डी 6। सही उत्तर ऑप्शन सी 12। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी रेलवे मंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद और डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए अध्यादेश का प्रख्यापन, बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी संसद के सदनों को संदेश भेजना और डी समाधान करना। सही उत्तर ऑप्शन सी संसद के सदनों को संदेश भेजना। ये भारतीय संविधान अनुसार शब्दश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन ए 6 वर्ष तक, बी 8 वर्ष तक, सी 12 वर्ष तक और डी 5 वर्ष तक। सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी है एपीजे अब्दुल कलाम, सी है के.आर. नारायणन और डी है आर. वेंकटरमण। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था प्रतिभा देवी पाटिल ने। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। सही उत्तर है ऑप्शन डी विधान परिषद। विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी भारत सरकार के मुख्य सचिव, सी है राष्ट्रपति और डी है केंद्रीय गृह मंत्री। सही उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उम्र निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ज्ञानी जेल सिंह और एन एस रेड्डी। बी है एन एस रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह एंड आर वेंकटरमण और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और सी है एन एस रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकटरमण और ज्ञानी जेल सिंह। डी है एन एस रेड्डी, आर वेंकटरमण, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी एन एस रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यह है क्रम सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, बी भारत के राज्यपाल को, सी भारत के मुख्यमंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। सही उत्तर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 232 और सी अनुच्छेद 312 और डी अनुच्छेद 213। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 123। नेक्स्ट प्रश्न, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, बी एन संजीव रेड्डी, सी शंकर दयाल शर्मा, डी ज्ञानी जेल सिंह। सही उत्तर ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, सी रामनाथ कोविंद और डी एन संजीव रेड्डी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी वी गिरी। भारत के वी गिरी राष्ट्रपतियों केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे वी गिरी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है, बी है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, सी है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र दे सकता है, और डी है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इसमें सही ऑप्शन सी राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए अवधि के संबंधित यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।